भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 26 बी तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में गाइस आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मेहता एंड मेनन दो पार्टनर हैं, 7:3 इनका रेशियो जो कि हमारे काम में आएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन जो भी आएगा वो इसमें बटेगा। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2016। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फर्म को ज़्यादा दिन नहीं रखना है, डिसॉल्व कर दी जाएगी। उसी दिन इनके स्टेटमेंट में से कुछ बैलेंसेज निकले, मतलब यहाँ बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंसेज हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड, बैंक लोन, बिल्स पेबल, सन्ड्री एसेट्स, कैपिटल अकाउंट्स, मेहता और मेनन। आपको पता है सारी चीज़ें रियलाइजेशन में जाएंगी, किन को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर और कैपिटल अकाउंट्स को छोड़कर। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से रियलाइज होंगी, बिल्स पेबल, बैंकर्स एक्सेप्टेड, फर्नीचर, सारी बातें चलते करते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और ब्लिक बैंक अकाउंट बनाने को नहीं बोला, आप चाहो तो दहेज में बना के आ सकते हो। ISC 2017 का क्वेश्चन है, मिनिमम 8 से 12 मार्क का आया होगा, 8 मार्क्स का तो कम से कम आया होगा, आपके एग्जाम में भी 6 मार्क्स से कम नहीं आएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र करने की बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर 3 चलता था हमारा, आपको याद हो डिसोल्यूशन की सीरीज़ का, तो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के नाम से, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के नाम से। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको पता है इधर होते थे लाइबिलिटी सेट, तो इधर ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं नहीं जाएगा, कैश इन हैंड कहीं नहीं जाएगा। बैंक लोन इवन ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है, तो ये भी कहाँ ट्रांसफ़र होगी दोस्त, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे, बिल्स पेबल 5,000 रुपये का, अगेन अ लाइबिलिटी। सन्ड्री एसेट्स 1,98,000 रुपीज़, तो डेबिट साइड डालेंगे इसको। अब बात आएगी इनके रियलाइजेशन की, तो मुझे दूसरा पेन मिलेगा अगर तो ज़्यादा बेटर है, ब्लू कलर का पेन। उससे क्या फ़ायदा होगा गाइस, एक एक करके रियलाइजेशन करते हैं। एसेट्स का रियलाइजेशन इधर होगा और लाइबिलिटीज़ का पेड ऑफ इधर होगा। बिल्स पेबल फॉलिंग ड्यू ऑन 31 मई 2016। बिल्स पेबल जो है वो 31 मई 2016 को पे करने थे हमें, बट अब डिसोल्यूशन की वजह से वो भी आज के आज ही पे करने पड़ेंगे। बिल्स पेबल है वो 31 मई 2016 को पे करने थे, बट आज के आज ही पे करने पड़ेंगे। कितने के बिल्स पेबल, 5,000 रुपये के। 31 मई 2016 मतलब अप्रैल और मई 2 महीने बाद पे करने थे, तो वो रिबेट दे रहे हैं मैं 2 महीने की। आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक थोड़ा सा याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 5,000 रुपये पे 6% की इंटरेस्ट है। अगर ये पर एनम है इसलिए मैं 2 महीने कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अगर पर एनम नहीं होती तो हमें पता है कैलकुलेट नहीं करते, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किया करते। 5,000 का 6% फ़ायदा मिलेगा, साल भर का फ़ायदा ये। आपको 2 महीने बाद का फ़ायदा, तो 2 महीने पहले आप पे कर रहे हो तो 2 महीने की रिबेट मिल जाएगी। रिबेट मीन्स छूट एक तरीके से। टू बैंक ब्रैकेट में बिल्स पेबल 4950। ये सर 4950 कैसे आया, तो 5,000 का 6% होता है 300, 300 इंटू 2/12 करोगे तो दैट इज़ आएगा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा, 5,000 में से 50 चलेगा 4950। बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स। यहाँ कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है सन्ड्री एसेट्स में जिसकी बुक वैल्यू 18,000 रुपये है, ठीक है। फर्नीचर पड़ा हुआ है जिसकी बुक वैल्यू 18,000 रुपये। बैंकर बोल रहे हैं हम ले जा रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन बाई देम। जो उन्होंने लोन दिया था उसके फुल सेटलमेंट में वो इस फर्नीचर को ले जा रहे हैं। मतलब फर्नीचर इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ एसेट्स में पड़ा हुआ है वो रियलाइजेशन नाम हो गया उसका। बैंक लोन इज ऑल्सो अ रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन ट्रांसफर होगा। बिकॉज ऑफ द वर्ड फुल सेटलमेंट कोई भी एंट्रियाँ नहीं होगी। आप चाहो तो कर लो, जस्ट लाइक बैंक लोन को आप पे करोगे तो क्या एंट्री बनती है, बैंक लोन डेबिट टू बैंक। बैंक लोन का नाम बैंक लोन तो है ही नहीं, बैंक लोन का नाम है रियलाइजेशन। अब बैंक से पे कर नहीं रहे हो, आप उसे फर्नीचर उठा के दे रहे हो, फर्नीचर का नाम अगेन फर्नीचर नहीं है,
उसका नाम भी रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, जब भी कोई एसेट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पढ़ा था मिसलेनियस एडजस्टमेंट में, जब भी कोई एसेट लाइबिलिटी को पे करने निकलेगी और फुल सेटलमेंट में पे करेगी तो आपको कोई भी अमाउंट यहाँ लिखना नहीं है। अगर यहाँ 18,000 रुपये में पे करते हैं हम 18,000 की एसेट, तो 2,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर जरूर आता, बट अब वो नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ अ रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रिमेनिंग एसेट वर सोल्ड फॉर 1,50,000। वैसे तो यहाँ कोई मतलब है नहीं रिमेनिंग एसेट्स का, बट स्टिल हम अपनी नॉलेज के लिए कि 198 में से 18,000 का फर्नीचर तो चला गया, बची हुई एसेट्स की कीमत है 1,80,000 रुपये, 1.8 लाख रुपीज़। वो बिक रही है हमारी कितने की दोस्त? वो बिक रही है हमारी कितने की दोस्त? 1,50,000 रुपये की। तो सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड 1,50,000 रुपीज़ की। वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, वैसे कोई भी मतलब नहीं है इसका, बट स्टिल हम 1,80,000 के एसेट्स को 1,50,000 रुपीज़ में रियलाइज करते हैं। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ 15,000 वॉज मेड। लाइबिलिटी जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी की बुक्स में तो नहीं है। देखो बुक्स में कौन सी है लाइबिलिटी है? सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक लोन, बीपी पे हो गया, बैंक लोन फर्नीचर ले गया और सन्ड्री क्रेडिटर बी का ही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जब देगा तब बात कर ली जाएगी। 15,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पे ऑफ करना है। मीनन एग्रीड, यहाँ तक गई समझ में आया कि कुछ नहीं, एसेट्स का रियलाइजेशन यहाँ हो गया, ठीक है, 1,50,000 का। वो कितने की भी थी उन्होंने सारी की सारी एसेट्स बिक गई, फर्नीचर बैंक वाला ले गया और सारी की सारी एसेट्स यहाँ हमने बेच खाई। आगे की बात करते हैं दोस्त। आगे की बात क्या है? मीनन एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीट द डिसोल्यूशन वर्क एंड बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 2,000 रुपये। जब भी ऐसी बात आ जाए कि किसी पार्टनर को हम रख लें काम पर और उसको हम कुछ रेम्यूनरेशन कमीशन दें, तो वो हमेशा रियलाइजेशन में डेबिट होगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा के लिए। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा था डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ज्ञान में, और आई थिंक मैंने इसको कॉन्सेप्ट नंबर 4 में फिर दोबारा से हमने कंप्लीट करा था एडजस्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, ठीक है। अब कहानी क्या, अगर रेम्यूनरेशन के संग, रेम्यूनरेशन तो दे ही रहे हैं हम उसको, हम बोल रहे हैं सारे एक्सपेंसेस भी तू झेलेगा, सारे एक्सपेंसेस भी तू झेलेगा, तो एक्सपेंसेस कभी भी यहां पर नहीं आएंगे, वो एक्सपेंसेस कभी भी यहां पर नहीं आएंगे। अगर हमने इतनी सी बात कर दी कि साहब ये पकड़ पैसे, तू जान, तेरा काम जान, सारे एक्सपेंसेस भी तू झेलेगा, तो वो रियलाइजेशन में कभी नहीं आएंगे, बिकॉज इट इज नॉट आवर एक्सपेंसेस, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 विच वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मैनन, भले ही वो पे फर्म ने किए हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। मैंने ऐसे पढ़ाया था, तो पार्टनर कैपिटल में यहाँ डेबिट हो जाएगी टू बैंक के नाम से, बैंक में क्रेडिट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में। वो कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस में नहीं आएगी। अगर पार्टनर झेलेगा खर्चे, तो वो कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस में नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे की बात करते हैं। क्रेडिटर्स रह गया, क्रेडिटर्स को भी हमें पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखा है। किसी भी लाइबिलिटी अगर कोई रह जाएगी तो पे करनी पड़ेगी। एसेट्स अगर कोई रह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 27,000 से पे ऑफ कर देंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटलिंग करते हैं, 50 9 लाख 2,02,000 2,17,000 2,19,000 2,26,000 2,46,000 246,950। यहाँ का डेबिट का टोटल आ रहा है, क्रेडिट का आ रहा है 27, 45, 47, 52, 2,02,000 2,02,000 क्रेडिट का टोटल आ रहा है, 2,46,950 डेबिट का। तो डेबिट का ज़्यादा है साहब और क्रेडिट का कम है, तो यहाँ आएगा ट्रांसफ़र करेंगे हम बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड किस किस के खाते में? जो भी दो पार्टनर हैं, मेहताज कैपिटल अकाउंट और मीनन्स कैपिटल अकाउंट। 7:3 में इनका रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना लॉस है? 44,950। कैसे आया? यहाँ का टोटल है 246,950, यहाँ का टोटल है 2,02,000। दोनों का टोटल बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर 44,950 कर दिए लॉस डालना पड़ेगा, और लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपके किस रेशियो में? 7:3 में। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 4 जा 20 और 4 24 और 7 35 5
7 5 35, 7 9 जा 63, 63, 66, 7 4 जा 28, यहाँ आएगा 31,465, 31465 और बाकी का बचा हुआ डाल दो यहाँ पर 13485। इस तरीके से गाइस ये लॉस आएगा। लॉस को तुरंत के तुरंत यहाँ शिफ्ट कर दूंगा मैं टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 31465 13485। यहाँ मेहता, यहाँ मेनन, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है, अब हमको पहले सबसे पहले बैलेंस वीडियो उठा के लाना है जो कि यहाँ पड़ा हुआ है 1,12,000 और 48,000 का। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,12,000 और 48,000। फिर लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है बट उसका भी डेबिट बैलेंस है 8,000 रुपये का, उसका भी डेबिट बैलेंस है 8,000 रुपये का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट इज अगेन 7:3 में बटेगा तो 8 7 5600, 8 3 2400। ठीक है। आफ्टर दैट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से शायद बच्चों को डाउट हो इस क्वेश्चन में, वो ये कि सर जहाँ जहाँ पर कैपिटल का नाम आता है, तो सबसे पहले बताओ मेनन की कैपिटल का कहाँ नाम आ रहा है, इधर आ रहा है, तो उसको आप डालोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों डाल रहे हैं गाइस, वो जो उसको रेम्यूनरेशन कमीशन, बाकी कोई एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं लेगा, सब बैंक अकाउंट से जो क्या नाम है आपका 2,000 रुपये का क्या कर रहा था, क्या लिया था रे, कमीशन लिया था, रेम्यूनरेशन जो दिया था। इसके बाद एक एंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होगा वो ये है साहब कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारे तो थे नहीं, फर्म के तो थे नहीं, रियलाइजेशन में तो डेबिट हुए ही नहीं। 1,500 रुपये फर्म के बिहाफ, फर्म ने पे कर दिए मेनन के बिहाफ पर। तो आपको सिंगल सिंगल खेलना है। फर्म अगर पे करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, मैंने ऐसे करके सिखाया था। फर्म अगर पे करेगी तो बैंक क्रेडिट, फर्म का पैसा जा रहा है क्योंकि फर्म का तो था नहीं, मेनन का था वो खर्चा, मेनन का था ना, तो मेनन की कैपिटल डेबिट की जाएगी कितने रुपए से, उतने ही रुपए से। तो जितना भी खर्चा था सर, इसकी एंट्री हम 500 रुपये से भी कर सकते हैं, शायद हो बुक्स में, इसकी एंट्री हम 500 से भी कर सकते हैं सर। 2,000 यहाँ क्रेडिट किया आपने, 1,500 डेबिट किया, 500 रुपये क्रेडिट करते थे, बट उतना अच्छे से शायद समझ में नहीं आता जितना अब आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है उतना अच्छे से आपको शायद समझ में नहीं आता जितना अब आ रहा है। सिंपल सी बात, कमीशन जब भी देंगे रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे, रेम्यूनरेशन कमीशन जब भी देंगे पार्टनर को रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे। उसके बाद खर्चों की बात है, अगर खर्चे पार्टनर झेलेगा तो कभी यहाँ नहीं आएगा, कभी यहाँ नहीं आएगा, कसम खा लो। बट अगर खर्चे पार्टनर नहीं झेलेगा तो यहाँ आएगा, और खर्चे पार्टनर झेलेगा बट पे नहीं करेगा तो फिर आपको पता है एंट्री क्या होगी भाई, उसके खर्चे हैं वो झेलेगा, डेबिट किया जाएगा और बैंक क्रेडिट किया जाएगा। और सर खर्चे पार्टनर के और पार्टनर ही पे कर दे, ऐसा लिखा नहीं है अभी यहाँ, खर्चे पार्टनर को पार्टनर, तो हमें कोई मतलब ही नहीं, उसकी घर की एंट्री है वो, हमें उससे क्या मतलब। फर्म से जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक बैंक क्रेडिट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 दोबारा पढ़ लें अगर दिक्कत है तो, थोड़ा अच्छा सा बना हुआ है। फाइनल पेमेंट की बात करेंगे तो फाइनल पेमेंट में साहब दोनों को देने ही होंगे 1,12,000 रुपीज़, और भाई साहब का लॉस जो है वो है 6 और 4 10 065, ठीक है, 31 और 5 36 37 37065, 1,12,000 रुपये में से माइनस करेंगे तो पीछे आएगा 935, 1,11,037 44 74,935 का पेमेंट करेंगे हम, 74,935 का इन भैया को पेमेंट करेंगे। इन भैया के बनते हैं 50,000 रुपये, 13,000, 15,000, 16,000, 16,800, 17,300, 17,385। ₹32,615 इधर आया, 32,615 इधर। क्लियर है, इसको जिस तरीके का फाइनल पेमेंट होगा। वैसे तो ज़रूरत है नहीं क्वेश्चन में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाने की, समझ रहे हो आप, ज़रूरत नहीं है ना, उन्होंने बोला है अपनी मर्ज़ी से हम खेल खिलौने के लिए कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस भी अवेलेबल है कैश का, और मैंने फॉर्मेट भी नहीं बनाया था क्योंकि मुझे वहाँ लिखा नहीं था।
तो अपनी मर्जी से हम चाहें तो बना देंगे, छोटा सा फॉर्मेट है, खाम का रिलेशन में इतना बड़ा लिया। टू बैलेंस बीटी सबसे पहले पीछे से उठा ला रहा है, अपनी मर्जी से बना रहा है, कोई नहीं लिखा नहीं है। कैश इन हैंड को 6,000 रुपये, क्योंकि हमें पता है ना, आता है हमें। इधर बैंक जो आएगा, इधर जो भी आएगा वो इधर आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज़। टू क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कौन से आएगा उठ के, रियलाइजेशन। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 2 3 बार रियलाइजेशन है, मैं एक संगी जोड़ दे रहा हूँ उसको, क्योंकि इतनी बार एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं, न जगह है हमारे पास। 3 बार आया रियलाइजेशन में, 1 2 3, किसी वजह से आया हो, हम 3 बार लिखेंगे उसे। 15,000, 27,000, 42,000, 42,000, 44, 44, 46,950, ठीक है। उसके बाद 74935 और 32615, यहाँ लिखेंगे बाई मेहताज कैपिटल, यहाँ लिखेंगे मेनन्स कैपिटल, ठीक है। 1,56,000 आना चाहिए। 9 18 24, 9 18 5 3 8 10, ठीक है। 32,617 सही है, 950 सही है, 40,950 क्या है, 27 15 42 46,950। बाकी तो बैंक कहीं आया नहीं। ओ 1,500 का ये और है, तभी दिक्कत हो रही है। ये और है बेटा 1,500 का, ठीक है। यहाँ और है एक चीज़ 1,500 की, वो छूट गई थी। तो 5 और 3 8 9 10 15, ठीक है। 14 14 22 23 30 47 50 54 56, 1,56,000, 1,56,000। और यहाँ तो 1,56,000 आ ही रहा है। सर अगर मान के चलो अभी यहाँ का मैच हो जाता है, यहाँ का नहीं हो, तो हम क्या, जो भी सरल सा हो वो कर लेना, क्योंकि इस कैलकुलेशन में अक्सर दिक्कत होती है। इसी को टोटल को लिखे आना एग्जाम में। क्लियर है गाइस, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 27।